अच्छा अगस्त्या क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आप लोग के बीच रीजनिंग लेके आ चुके हैं। इसमें आपको रीजनिंग का सिलेबस बताएंगे, जो रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है बिहार एसएससी लेके। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर देखिए क्या है। यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर हम दिए हुए इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में आप लोग बचपन से ही जान रहे होंगे, जिसमें एबीसी के बारे में चर्चा होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है आप लोग को एबीसीडी का पोजीशन याद कर लेना, और साथ ही साथ उसका अपोजिट भी याद करना। क्योंकि पोजीशन और अपोजिट यदि आप याद करते हैं तो लगता है कि रीजनिंग में कम से कम 10 नंबर आपको यहीं से आ जाएगा। और ये अकेले अल्फाबेट से नहीं देगा, ये अकेले अल्फाबेट से नहीं देगा, ये देगा कहाँ कहाँ, ये आपको एनालॉजी में दे सकता है, जिसका हिंदी होता है सादृश्यता, और ये आपको क्लासिफिकेशन में दे सकता है, और ये आपको अल्फाबेट सीरीज में दे सकता है। क्योंकि वहां पे यदि आप पोजीशन लिख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अभी आप लोग को पूछे एम और टी के बीच में कितना अल्फाबेट है, तो बता सकते हैं? 7 गलत उत्तर है, 6 आपका सही उत्तर है। क्योंकि बीच का जब बात होता है तो ध्यान रखिएगा, एम और टी के बीच में हम पूछे हैं। एम का 13 होता है, टी का 20 होता है, तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो वहां हम टी पे पहुंच चुके हैं, और बीच की बात हो रही है तो वहां से एक कम होता है। लेकिन वही 13 और 20 के बीच में पूछे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को याद कर लेना है। फिर अगला चैप्टर देखिए कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जान रहे होंगे। कोडिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज कोडिंग? देखिए कोडिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में चेंज कर देना, मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में चेंज कर देना। जैसे आप जानते होंगे ये जो है किसका कोड है? ये किसका कोड है? पीएनबीई, ये पटना जंक्शन का कोड है। ये सबको नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो है पटना जंक्शन नाम लेते तो सभी आदमी को पता चल जाता, जबकि पीएनबी डाले तो कुछ लोग नहीं बता पाए हैं। हम लोग मॉल में खरीदारी करते हैं तो वहां बार कोड होता है पेमेंट के लिए, रीड करने के लिए। वहां वो ये नहीं देखता कितना का माल है, वो ये देखता है मशीन कितना बता रहा है उतना मान लेता है, क्योंकि वो बार कोड से रीड कर लेता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में चेंज कर देना, यानी उसका कुछ वैल्यू है लेकिन हमको नहीं पता है। जैसे कल मतलब गाड़ी का आप लोग देखे होंगे, पटना में अधिकतर गाड़ी के नंबर प्लेट पर BR01 रहता है। वो 01 क्या है? वो किसका कोड है? पटना का कोड है। BR का मतलब बिहार का कोड है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये सबको मालूम नहीं है, जब 01 पटना का कोड है, फिर 02 कहीं और का कोड है, 03, तो ये आपका कोडिंग है। क्योंकि वहां पटना लिखेगा ना तो नंबर प्लेट छोटा होता है, वो बड़ा नहीं हो पाएगा, और वहां पे लिखना संभव नहीं है। तो इस तरह से कोडिंग का मतलब मीनिंगफुल से मीनिंगलेस में चेंज कर देना, और डिकोडिंग इसी का उल्टा होता है। उल्टा होने मतलब मीनिंगलेस रहेगा, उसको मीनिंगफुल में चेंज कर देना। फिर चलते हैं हम उसी तरह लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है भिन्न को चुनना। जैसे कहने का मतलब 3 फर्नीचर का नाम दे दिए, एक मान लिए हम वहां बुक डाल दिए, जैसे बेंच, कुर्सी, टेबल, किताब। तो अब यहाँ पे भिन्न क्या हो जाएगा? किताब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन मतलब ऑड मैन आउट चुनना है आपको। फिर यहाँ बात करते हैं नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज तो जानते ही है। अब मान लीजिए ABC दे दिया, अगला व्हाट दे दिया, तो अगला क्या हो जाएगा? डी होगा। इतना हल्का हल्का रहता नहीं है ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए नंबर सीरीज 1 2 3 4 5, उसके बाद 6। तो ये सब करना है। रैंकिंग, रैंकिंग का मतलब किसी का रैंक निर्धारण करना। अब जैसे किसी कहने का मतलब किसी पंक्ति में कुल 50 बच्चे हैं, आपका स्थान आगे से 20 है, तो आपका स्थान पीछे से कितना होगा? पंक्ति में कुल 50 बच्चे हैं, आपका स्थान आगे से 20 है, तो पीछे से कितना होगा? गलत, गलत, सही। अब यहाँ क्या होता है, वहां एक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? जैसे मान लीजिए देखिए, अब यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि टोटल 14 है, कंफर्म है। अब इसका रैंक ऊपर से आप देख रहे हैं कितना है, नीचे से इसका रैंक देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कहने का मतलब 14 था, 6 था, तो हम 14 से 6 घटा के 8 करते, जो कि मेरा गलत हो जाता। तो यहाँ पे इसका कंडीशन होता है टोटल संख्या माइनस दी गई स्थान प्लस 1 होता है। तो यानी टोटल संख्या मेरा 14 था, माइनस दी गई स्थान 6 था, तो 14 से 6 गया 8, प्लस 1 करेंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रैंकिंग में यही सब होता है। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर,
ये जो इसका हिंदी होता है संख्या पे आधारित स्वशर्त समस्या, संख्या पे आधारित स्वशर्त समस्या। अब जैसे कहने का मतलब है कि आपको ये दे दिया, अब यहां कहेगा निम्नलिखित अंकों को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम का मतलब एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, निम्नलिखित संख्याओं को यदि आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों का स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ आरोही क्रम को तो यहां लिखेंगे 2 4 6 8, कितने अंकों का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, 1, और वो कौन सा है 6। कभी पूछ देगा कितने अंकों का स्थान परिवर्तित होगा, तो वहां पे हम लिखेंगे 3, इसकी संख्या लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम और नंबर में हम लोग बात करेंगे। फिर अगला है पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड। यहाँ एक पेयर दिया जाता है, पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया मदर, मदर लिख दिया। अब यहाँ पे देखना है जो मदर में जितने भी अल्फाबेट हैं, जैसे कहने मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ लेटर के बीच में कुछ लेटर होते हैं, जैसे ए से डी के बीच में कितने अक्षर हैं, बी सी 2 अक्षर हैं ए से डी के बीच में। तो यहाँ पेयर्स ऑफ लेटर, हमको क्या करना है, यहाँ पे एम से स्टार्ट करना है, एम एन ओ पी क्यू आर। तो अब देखिए यहाँ एम से लेके यहाँ आर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लेटर होते हैं उतने ही लेटर मदर में एम और आर के बीच में है। जैसे यहाँ पे देखिए वहां अलग अलग अल्फाबेट होता है, एम एन ओ पी क्यू आर, वहां अलग ये सब लेटर होता है, लेकिन यहाँ ये सब लेटर है। तो हमको लेटर की संख्या इक्वल पता करनी है, ना कि लेटर सेम पता करनी, ठीक है। तो इसी को, इसमें आपको पेयर्स ऑफ लेटर इन ए वर्ड एक क्वेश्चन करीब करीब पूछ ही देता है हर बार, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस तो आप लोग को अच्छी तरह मालूम होगा, क्योंकि पहली बार जब कोचिंग आए होंगे तो बाएं दाएं तो घूमना ही पड़ा होगा ठीक ना, क्योंकि हमको भी घूमना पड़ा है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी घूमना पड़ गया होगा। तो आगे से बाएं मुड़िए दाएं मुड़िए, ये डायरेक्शन हो गया, और डिस्टेंस तो जान ही रहे जो घर से यहाँ आए होंगे तो ये है। फिर यहाँ कैलेंडर, आज कितना तारीख है, कैलेंडर जानते ही है तो आप लोग इसमें और बात करेंगे। फिर डाइस, पासा खेलने आता है, बचपन में तो खेले ही होंगे, और अभी भी अब खेलने का मौका मिल जाता, लूडो आ गया मोबाइल पे, तो क्योंकि ऑफलाइन तो हो नहीं सकता था, लेकिन ऑनलाइन हो जाता है। इसमें भी देखिएगा डाइस हिंदी होता है पासा, इसमें आपको जो है 6 सतह होता है। जैसे हम लोग जिस कमरा में भी बंद है, एक तरह से बोले तो पासा ही हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके पास कमी होगा, एल बी एच, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। हो सकता है जिस कमरे में हम लोग बंद है ये अनइक्वल होगा। तो पासा कहने का मतलब जिसमें 6 सतह हो, 8 कोना हो, 12 किनारा हो। किनारा कहने मतलब ये वाला किनारा, ये वाला, ये किनारा हो गया, कोना ऊपर में होता है, तो यहाँ एक कोना होगा, 1 2 3 4 और 4 नीचे, किनारा ये और सतह ये सरफेस। तो यहाँ पे 6 सतह होने के कारण ही 1 से लेकर 6 तक अंक लिखा हुआ होता है। और यदि मान लीजिए आप लोग कैसा पासा दे दे जिसमें कि 10 20 30 लिखा हुआ हो, तो उस पर आधारित प्रश्न बना सकते हैं, बनेगा, पढ़ाएंगे तब बनेगा, और अभी भी बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पासा में जब आप लोग बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंक ही नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ अंक ही नहीं रहता है। आप कभी कभी देखेंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, तो रंग भी लिख दिया जाता है, लाल हरा पीला, फिगर भी डाल दिया जाता है @copyright%, और ABCD भी लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग 1 2 3 वाला ही बना रहे थे और ABCD वाला बना रहे हैं, तो वहां पे 10 20 30 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, पासा का कुछ नियम है, मात्र आपको 3 4 नियम है, और 4 नियम यदि कंट्रोल कर लिए तो पासा देख के बोलेंगे आंसर। और हम आप लोग को अधिक से अधिक यही कोशिश करवाएंगे, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, क्वेश्चन अधिक से अधिक आप देख के बना लीजिएगा तो आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोग जब लिखने में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो जाता है। और एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी आप देंगे और 1 डे एग्जाम, उसमें आप देखते होंगे कि कम क्वेश्चन अधिक टाइम, झूठ बोलिएगा ये गलत है, कम क्वेश्चन नहीं अधिक क्वेश्चन कम टाइम कहते हैं सर। अब 100 क्वेश्चन 1 घंटा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए 36 सेकंड एक क्वेश्चन पर आपको टाइम मिलता है। और 36 सेकंड में मान लीजिए रीजनिंग तो बन ही हो जाएगा, मैथ बनेगा नहीं बनेगा। तो यहां से कुछ कुछ बचा बचा के ले जाएंगे तब वहां डालेंगे,
कि इसका हिस्सा इसमें रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी बात करेंगे क्लॉक, जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, इसमें टाइम से रिलेशन आपको पूछ देगा। जो किसी के कमरा में आप प्रवेश करते हैं तो सामने मिरर में आपको 6 बज रहा है, तो उसका रियल समय घड़ी में क्या होता होगा बताएंगे? जैसे हमको पीछे मेरा घड़ी लगा हुआ है, सामने मेरा मिरर है, तो वहां हम देख रहे 6 बज रहा है, तो पीछे कितना बज रहा होगा? चलिए इसका आंसर 6 ही होगा। होता क्या है यहां पे देखिए, यदि 3 होता, इधर 3 होता तो उधर 9 दिखता। कहने का मतलब मिरर में आप लोग को पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट चेंज होता है कि अप डाउन चेंज होता है? अप डाउन नहीं ना, पक्का? ठीक है, अप डाउन चेंज नहीं होता, लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो जो जैसे कि कहने का मतलब 9 बज रहा, देखिए यहाँ पे यदि 9 बजेगा, ये आपका मान लीजिए 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6, ये 9, यहाँ 9 बजेगा तो लेफ्ट का राइट चला जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा, तो 9 का 3, तो इसमें क्या होता है 12 माइनस रियल टाइम इक्वल टू मिरर टाइम। तो 12 में से जो रियल टाइम घटाइएगा तो मिरर टाइम बचेगा, और 12 में से मिरर टाइम घटाइएगा तो रियल टाइम बचेगा। यानी 12 में से घटा के आंसर दे देना है। तो हम 6 पूछे तो 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, यदि 3 देते तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है। क्यूब एंड क्यूबाइड, ये भी इसी का पड़ोसी है, इसी का रिश्तेदार है, किसका? डाइस का। सिर्फ थोड़ा सा इसमें भिन्नता क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों असमान होता है। जैसे ये मोबाइल लीजिए, ये आपको क्यूबाइड का ऑप्शन है, लंबाई कुछ अलग है, चौड़ाई कुछ अलग है, मोटाई कुछ या ऊंचाई कुछ अलग है। चलिए क्लॉक हो गया। ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता जानते ही हैं। फिर यहाँ चलते सीटिंग अरेंजमेंट या लाइन अरेंजमेंट। यहाँ पे 5, 7, 8, 10 बच्चे को बैठा दिया जाता है। जैसे सिनेमा हॉल में देखे होंगे, मूवी देखने गया होंगे, तो टिकट पर नंबर होता है, उसी हिसाब से बैठाया जाता है। यदि बिना नंबर का हो तो क्या होगा? बिना नंबर का हो तो क्या होगा? बैठ जाइएगा, क्योंकि जो जहां पहले जाएगा पहले पाएगा। लेकिन मन करेगा पीछे बैठते आगे बैठते, और टिकट होता तो फिर लेट से जाइए तो वहीं बैठिएगा, पहले जाइएगा तो वहीं बैठे, फिक्स होता है, निर्धारित होता है, हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं होता है। हम लोग जनरल डब्बा में सफर करते हैं तो जल्दी जल्दी घुसने की कोशिश करते हैं, वही बिना नंबर के कारण ही। और वही यदि सीट नंबर स्लीपर में या एसी में रहता है तो फिर हम लोग निश्चिंत होकर घुसते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बैठा भी होगा तो उठा देंगे, और उठा भी देते हैं। तो वही चीज है। तो यहाँ पे जो होता क्या है, तो यहाँ पे नंबर नहीं रहता है, यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। कहता राम के दाएं तीसरा श्याम बैठा है, श्याम के सामने रेखा बैठी है। अब यहाँ राम कहाँ बैठेगा यही टेंशन है, क्योंकि राम के दाएं तीसरा श्याम बैठेगा, तो राम जहां जाएगा उसके दाएं तीसरा होगा, राम यहाँ तो श्याम वहां, राम वहां तो श्याम वहां, तो राम के अकॉर्डिंग चलता है ये। अब फिर जहां श्याम जाएगा उसके सामने रेखा बैठेगी, तो उस श्याम रेखा इंतजार में श्याम कहाँ बैठेगा उसके सामने हम बैठेंगे, ये इंतजार होता है। इस टाइप से होगा। फिर वेन डायग्राम, जैसे कहने मतलब आपको बोल दिया जाए बिहार, बिहार, पटना और आपको बोरिंग रोड, चलिए आपका भी बात मान लें, अब अगस्तिया कला से। चलिए अब यहां इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाइएगा? अब क्या करेंगे, पहले बड़ा सा बिहार बना लेंगे, ये मेरा बिहार हो गया, उसके अंदर पटना आ जाएगा, पटना के अंदर बोरिंग रोड आ जाएगा, बोरिंग रोड के अंदर और अगस्त्य कला से अंदर आप लोग आ जाएंगे। यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम उसका डायग्राम बनाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। अब यहाँ बोरिंग रोड पटना बिहार, बोरिंग रोड पटना, अगस्त्य कला से रांची दे दे। अब यहाँ क्या होगा, इस सब के बगल में रांची आएगा, क्यों? क्योंकि ये बिहार से बाहर है। यदि भागलपुर डाल देते तो फिर पटना के बगल में यहाँ भागलपुर बनाते, क्योंकि बिहार के अंतर्गत आता है। ये एक दूसरे को दिखाता है कौन किसके अटैचमेंट में है। चलते हैं उसके बाद मिसिंग नंबर। ये मिसिंग नंबर जो है सीरीज का ही पार्ट होता है, नंबर सीरीज का ही पार्ट होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बदमाश होता है। इसमें करना क्या है, आपको सही नहीं पता करना है, वो गलत कहीं घुसा हुआ रहता है। जैसे कहने मतलब 10 इंसान के बीच में एक चोर है, उसको पकड़िए, कैसे पकड़िएगा? अब जबकि एक कहावत है कि किसी का धन जाता है तो ईमान भी जाता है,
यदि इस क्लास से किसी का मोबाइल चोरी हो जाए तो आप लोग किस पे शक करेंगे? कभी हम पे करेंगे, कभी उस पे करेंगे, कभी उस पे करेंगे, क्योंकि मोबाइल लिया है 10 आदमी में से कोई एक ही आदमी, लेकिन शक किस पे करेंगे? सब पे करेंगे। और 9 आदमी तो बेकसूर है, ये तो कंफर्म है। कोई लिया होगा, एक हो तो उस वही जाएगा। तो यही चीज होता है कि यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि गलत कौन है। अब इसमें सब पे दिमाग मतलब ध्यान सब पे रखना है कौन गलत है, और उसी आधार पे जो गलत होता है उसको बढ़िया से ध्यान दीजिए तो पकड़ाता भी है, कभी कभी नहीं भी पकड़ाता है चोर। चलिए उसके बाद अगला देखिए, अगला चलते हैं। उसके बाद पजल टेस्ट। पजल का हिंदी क्या होता है? पजल का क्या बोले? कथन, स्टेटमेंट का कथन होता है वो। पजल का हिंदी होता है पहेली। पहेली का मतलब 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। बताओ क्या है? जहाज। और कुछ? डालडा। 5 अक्षर का बताइए। 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, किधरों से पढ़िएगा तो वही आंसर आएगा। कुछ? पढ़िए, किधरों से पढ़िएगा तो वही पढ़िएगा। यही आपको जो है पता नहीं चलेगा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो 3 अक्षर का डालडा था, जहाज था, वही आसानी से पता चल गया। आज के बाद ये भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब क्या होता है यहाँ देखिए, 5 अक्षर का है, इधर से पढ़िए या इधर से पढ़िए, उल्टा सीधा। तो यहाँ क्या होता है, पजल टेस्ट में बिहार एसएससी में छोटा छोटा पजल आएगा, लेकिन यदि कोई बैंकिंग का एग्जाम दिए होंगे तो वहां पजल से भेंट हो गया होगा। वो यहां से लेके यहां तक लिखा रहता है, यहां से लेके यहां तक, माने एक हाथ कह सकते हैं। और ऊपर से नीचे आते आते बीच वाला भूल जाइए क्या कह रहा था, फिर वहां जाके पूछिए तुम क्या बोल रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होता है। और वैसे भी देखिए बैंकिंग का रीजनिंग ही टफ है, मैथ टफ नहीं है बैंकिंग का। और खास करके यदि पीओ का बात करें तो और टफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पजल है। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का हिंदी होता है असमानता। और इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें कुछ कथन दिया जाता है और उसका निष्कर्ष दिया जाता है। कथन के आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि निष्कर्ष गलत है कि सही है। जैसे आपको हम ये दे दें, यहाँ पे देखिए ग्रेटर इक्वल का यूज किया, जैसे P ग्रेटर Q R S, ये स्टेटमेंट दे दिए। अब हम यहाँ पे आपको ये दे रहे हैं और यहाँ पे ये दे रहे हैं, कोई बताएंगे सही कि गलत है? किसी को पता है? कुछ लोग पढ़े हैं, कहीं कहीं पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ये कौन गलत है कौन सही है? दोनों सही है, दोनों गलत है? हो सकता है दोनों सही हो। सेकंड ब्लॉक गलत आपका कहना है, बोलिए इधर। फर्स्ट सही है, और कुछ? तुम लोग इधर कुछ? दोनों गलत है, और कुछ? हमको तो लगता है दोनों सही है। देखिए दोनों सही है। यहाँ क्या होगा, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर इक्वल R, R इक्वल टू S। यहाँ क्या होता है, यहां से आपको PR है, PR है, एक साइन ग्रेटर है और एक ग्रेटर देन इक्वल टू है। इन दोनों के बीच में जब भी तुलना करते हैं तो ये रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देगा। ठीक है, क्यों देगा? इसका छोटा सा एग्जांपल हम बताते, देखिए 50 बड़ा 40 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 बड़ा है किससे? कम से कम 39 तक डाल सकते हैं, 40 41 डालेंगे नहीं, तो हम यहाँ 40 39 दे 39 से, और दूसरा लाइन में लिखेंगे 40 बराबर है 40 से। अब आप देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कोई साइन एक साथ कहीं अप्लाई नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है रेखा और राम के बीच में तुलना करें, राम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं और ना रेखा कोई जान पहचान का है, ठीक है। रेखा और राम के बारे में तुलना करें, जो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है, तो बिना देखे हम लोग मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। या तो रेखा बड़ी,
या राम बड़ा या दोनों इक्वल। यानी एक हम लगा सकते हैं ग्रेटर, एक लेस देन और एक इक्वल टू। इसके अलावा कोई भी तुलना हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का तुलना हो चाहे वस्तु का तुलना हो, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। ऐसा कभी हो सकता है जो बड़ा और बराबर दोनों हो जाए? बड़ा होगा तो बराबर खत्म, बराबर होगा तो बड़ा खत्म। इस स्थिति में आपको यहाँ पे एक ये पढ़ेंगे, या तो बड़ा है या बराबर है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पे 50 बड़ा है 40 से और 40 बड़ा है 39 और 40 बराबर है 40 से। अब इन दोनों, यहाँ पे 40 बड़ा है 39 से, 39 बड़ा है 38 से, या 39 बड़ा है 38 से। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे यहाँ से यहाँ तक। किसी भी हाल में ये बड़ा और बराबर रहे, चाहे बड़ा और बड़ा रहे, रिजल्ट क्या देगा? बड़ा ही नहीं देगा, क्योंकि ये कभी छोटा हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ P था, यहाँ R था, तो एक में था बड़ा और एक था बड़ा या बराबर। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा रहे फिर भी ये बड़ा देगा, बड़ा बराबर रहे फिर भी बड़ा ही देगा, इसलिए ये आपका सही है। और Q बड़ा बराबर S, ये यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, ये बड़ा बराबर और बराबर। तो अब बड़ा और बराबर मिलके बड़ा ही होगा और बराबर 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 भी होगा। तो इस तरीके से आपका दोनों सही हो जाएगा। और डीप से कब बताएंगे, डीप नॉलेज कब देंगे? जब चैप्टर की चर्चा करेंगे तब। अभी तो हम आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन से दर्शन करवा रहे हैं, मिल लीजिए, कभी जान पहचान हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं सेल्यूलिज्म। सेल्यूलिज्म से आप लोग वाकिफ होंगे। ऑल पेन आर टेबल, सम टेबल आर चेयर, सुने हैं ना? कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं। यहाँ पे ऑल सम यानी सभी बच्चे अच्छे हैं, ये सब क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक दूसरे से फिर वही चीज, यहाँ भी सेल्यूलिज्म को भी हम कह सकते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ भी कथन और निष्कर्ष रहता है। कथन के आधार पर निष्कर्ष का सही गलत बता सकते हैं। एनालॉजी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉजी कहने का मतलब है जिस प्रकार 4 का संबंध 16 से है, उसी प्रकार 9 का संबंध किससे होगा? 81। यहाँ क्या किए, इन दोनों के बीच में रिश्ता ढूंढेंगे, कौन सा रिश्तेदार है इसका। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर हो सकता है या 12 जोड़ हो सकता है। अब यहाँ भी हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 12 जोड़ के भी आंसर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 8 20 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको देखना है जो 21 सही है कि 81 सही है, कौन सही है? 21 भी सही है। होता क्या है इसमें जो है, ऑप्शन के आधार पर हम लोग चलते हैं। यदि आपके पास ऑप्शन 81 ना दे तो 21 100% सही है, क्योंकि ये क्लियर वो नहीं बोल रहा है जो 4 और 16 एक दूसरे का स्क्वायर है, ये बोल नहीं रहा है। हम अपना बुद्धि से काम कर रहे हैं, अपना विवेक से। अब यहाँ 4 का स्क्वायर 16 है, तो उसी प्रकार 9 का स्क्वायर तो 81 होगा। लेकिन यदि 81 दिख नहीं रहा तो फिर हम 12 जोड़ के भी बना सकते हैं, क्योंकि 4 रुपए आपको दिए हैं, इसको 16 रुपया बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? या तो 12 दे सकते हैं या स्क्वायर कर सकते हैं। तो वहां पे एक दूसरे के बीच में यही तुलना करना है, और जो संबंध होगा वो स्थापित करेंगे ऑप्शन के आधार पर। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये कौन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं? यही सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अब वहां पे होता है क्या, दो आंसर आ गए, क्योंकि बच्चा को ये नहीं पता है ए आंसर है कि बी आंसर है कि सी आंसर है कि डी आंसर है। बच्चा सब पे माथा लगा रहा है, और ये कहीं ना कहीं नया सही नियम से सब फुलफिल कर रहा था, नियम गलत हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को बाद में बोर्ड को यदि बताया जाता है कि आपका ये गलत क्वेश्चन है, तो बोर्ड देखता है, समझता है, फिर उसको कैंसिल कर देता है। अभी रेलवे में बहुत अच्छा खासा गलती हो रहा था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं मिरर इमेज। कोई बात नहीं है, मिरर इमेज एक फोटो देगा, दूसरा फोटो मिरर में कैसे बनाना है। फिर वाटर इमेज वही चीज है, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्ड के छेद करने वाला होता है, फिर खुलेगा तो कैसा बनेगा, जैसे फुल पेपर कटिंग, फिगर पॉइंटिंग। जैसे कहने मतलब ये आपको फिगर दे दिया, अब इसमें पूछेगा कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज है? 4 गलत है, 6 सही है। अब यहाँ करना क्या होता है देखिए, अब जैसे कि चलिए देखिए हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर आप कैसे करेंगे। यहाँ पर ऐसा ही फिगर था,
अब यहां देखिए 6 त्रिभुज कैसे है। सबसे पहले तो सबको दिख रहा है 3, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ये छोटा छोटा 3 दिख रहा है। अब उसके बाद जो नहीं दिख रहा वो देखिए। अब यदि यहां से यहां इसको ले लिए तो ये एक त्रिभुज होगा ना 4, फिर यहां से यहां ले लिए तो 5, और अब जो है एक बड़ा वाला ले लीजिए, ये 6 त्रिभुज हो गया ना। अब यदि इसी फिगर में अब कितना त्रिभुज बताएंगे? चलिए इसको छोड़ दीजिए, इधर बताइए। हल्का देते, भारी हो गया लगता है आप लोग को। इसमें कितने त्रिभुज? बढ़िया से देखिए, गलत है, गलत है। इसका सही आंसर होगा 20 हो जाएगा। अब क्या हो गया देखिए, 20 कैसे होगा देखिए। यहां देखिए, यहां से यहां तो 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है। यहां तक किसी को आपत्ति नहीं है। अब यहां से यहां 4 दिख रहा है तो ऊपर भी कितना होगा? 8 हो गया। अब मिट गया है। अब 8 हो गया। उसके बाद देखिए, अब 8 हो गया। अब यहां क्या करेंगे, 2 वाला लेंगे तो 1 2 3 4, नहीं ये कोई लाइन बड़ा हो गया। चलिए इसे बता देते। देखिए इसमें क्या हो गया, यहाँ 1 2 3, तो जब यहां से यहाँ 3 तो फिर यहां से 3 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ये 15 हो गया। अब क्या करिए, यहां से लीजिए 1 और यहां से 2, तो 2 यहां, तो 2 यहां, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और यहां से बड़ा वाला 1 2 3 4 5, ये हो गया 15 10 25 5। अब देखिए ये 30 हो गया। इसको बनाने के लिए इतना मेहनत नहीं करना है, इसको बनाने के लिए इतना मेहनत नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। यहाँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबको काउंट कर लीजिए। 1 1 1 1 5, ये दर्शन हो गया। 2 2 5 तो 10 हो गया, ये 15 हो गया। समझ में आया? अब यदि एक फिगर हम दे तो इसको बनाइए, तो कैसे बनाते हैं तब समझेंगे, समझ में आया होगा। सही सही बनाइएगा। चलिए सही से बनाइए, मौखिक ही बन जाना चाहिए। तो पेन उठाने की क्या जरूरत है? अभी हम बोले थे पेन नहीं उठाने देंगे। अठारह गलत है, 45 सही है। और बाकी लोग कंफर्म कीजिए 45 आता है कि नहीं। फोर्टी 45 सही है। अब क्या करना देखिए, 18 कैसे कर दिए? ओ तो ठीक है, अब आंख का दोष है क्या? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें भी 1 2 3 4 5 नहीं लिखेंगे। अब इसको काउंट करने के लिए आप देखिए ऐसे कर लीजिए ना, 6 6 12 3 15। अब यहां से यहां तक 15 होगा तो यहां से यहां भी 15 ही होगा, यहां से यहां भी 15 होगा, तो 15 15 15, तो 3 15 का मतलब 45। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें यदि 45 गिनने की बात हो तो लगेगा बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम है एक शिक्षक को, आपको आसानी से कैसे बन जाए। बनाने के लिए आप बना ही सकते हैं। और रीजनिंग में देखिए वैसे भी 50 क्वेश्चन में जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी 5 से 10 क्वेश्चन पढ़ सकता है, वो बना सकता है। कब? जब वो इंटर पास होगा तब 5 से 10 क्वेश्चन आसानी से बना लेगा, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। चलिए अगला चैप्टर क्या था, काउंटिंग फिगर हो गया। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो कोई बड़ा चीज नहीं है। एक आपका पूरा बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, जो भी होता है स्क्वायर में होता है, चाहे 5 के स्क्वायर में हो, चाहे 6 के स्क्वायर में, चाहे 7 के स्क्वायर में हो, देख के बनाना होता है। वो भी कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएट फिगर
ये फिगर ग्रुपिंग और फिगर मैट्रिक्स, ये सब जो हो गया। इमीडिएट फिगर क्या होता है, उसका हिंदी होता है सन्निहित आकृति। जैसे कहने का मतलब हमको ऐसा आकृति ढूंढना है, अब यहाँ फिगर ऐसे दिया हुआ है, अब ऐसे कटिंग फटिंग सब दे दिया, ऐसा आकृति इसमें है क्या, हम देख रहे हैं एक नहीं तीन है, मैंने छोटा बड़ा भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पे उसमें इक्वल रहता है। तो एक नहीं तीन है तो हम यहाँ कह देंगे इसमें है। अब किसी में गोला है ही नहीं, तो वहां पे जो छिपी हुई आकृति है उसको निकालना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फिगर ग्रुपिंग, अब यहाँ पे 9 फिगर का एक ग्रुप रहेगा, और उसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग फिगर इस टाइप से रहता है। अब इसमें आपको ग्रुपिंग में बांटना है, इसमें ग्रुपिंग में क्या बांटिएगा, देखिए यहाँ ये फिगर और ये डबल डबल दिया गया है, ये फिगर तीनों डबल डबल दिया गया है, ये फिगर सिंगल दिया गया है, और ये फिगर सेम दिया गया है। तो इन तीनों को हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, ऑप्शन मेरे पास रहेगा। अब यहाँ पे नंबरिंग क्या हुआ रहेगा, ये क्या हो गया, हाँ ये यहाँ पे नंबरिंग रहेगा, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमको ऑप्शन के आधार पे सबको एक जगह सरिया लेना, जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है फिगर मैट्रिक्स भी इसी में आ जाएगा। फिर अगला देखिए कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, यानी यहाँ पे 1/4 भाग 25% फिगर का जगह खाली रहता है, और उसको आपको क्या करना होता है, बनाना रहता है, भरना रहता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आपको ये है, तो अब यहाँ पे ये आपके पास अनअवेलेबल रहेगा यहाँ से, अब ये अनअवेलेबल है, और यहाँ पे मान लिया ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया, तो अब आपको करना है कि यहाँ से लेके ये ऐसे डालिएगा, तो जिस ऑप्शन में ऐसा रहेगा उसको जाकर आप ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन और पीछे भी क्लासिफिकेशन बताए थे, दोनों में क्या अंतर है, वो क्लासिफिकेशन अल्फाबेट वर्बल का था, और ये क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का है। यहाँ पे भी आपको 4 गो फिगर दे देगा, 3 फिगर एक जैसा रहेगा, चौथा फिगर डिफरेंट है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी एनालॉगी भी जो मिलेगा ये भी नॉन वर्बल का ही मिलेगा, और यहाँ सीरीज भी मिलेगा, ये भी नॉन वर्बल का मिलेगा। यहाँ पे 5 फिगर रहेगा, छठा फिगर क्या होगा। तो अब जैसे कि नॉन वर्बल का सीरीज होता है, इसका 3 टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है प्लेस वाइज, फिर उसके बाद होता है सेल्फ वाइज, फिर उसके बाद होता है प्लेस एंड सेल्फ वाइज। प्लेस का मतलब स्थान में परिवर्तन, सेल्फ का मतलब खुद में परिवर्तन, और प्लेस एंड सेल्फ का मतलब जगह बदल गया और उसका मन भी बदल गया, मतलब अपने आप में भी परिवर्तन हो गया। कुछ लोग होता है ना, कहता जॉब हो गया था तो उसका वैल्यू मन बदल गया, ऐसा क्यों होता है, अजीब बताइए, जॉब होने के बाद लोग बदल क्यों जाते हैं, सभी लोग नहीं बदलते हैं। अच्छा, जो कुछ कुछ लोग बदलते हैं, जान के बदलते हैं कि मजबूरी में बदलते हैं, मजबूरी में, कैसा मजबूरी, ऐसा नहीं बाबू, उसको काम का लोड हो जाता है, उधर प्रेशर बढ़ जाता है। कहने का मतलब अभी आप जिस एज में हैं, आज मन हुआ तो क्लास आएंगे, नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ फोन नहीं जाएगा क्यों नहीं आए, लेकिन आप टीचर बन जाइए, फिर नहीं जाएंगे तो फिर फोन जाएगा, तो वहां पर आपको कारण बताना पड़ेगा।
जबकि विद्यार्थी लाइफ में कोई कारण नहीं बदल, मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ नहीं गए। तो इसी तरीके से होता है क्या, जब आप किसी पद पे जाते हैं, जितने बड़े पद होता है उतना बड़ा टेंशन होता है। तो उसमें सभी लोग बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग बदलना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग मजबूर ही होते, कुछ लोग जान के भी बदलते हैं, लेकिन अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं। जो मैंने काम को देखे कि उसको देखे, हाँ उसमें इंपॉर्टेंट बात है तो हो ही जाता है। जो पहले होता था वो अब नहीं होता है, क्योंकि पहले का कुछ अलग था। बेरोजगार का अलग बात होता है और रोजगार वाले का अलग बात होता है। बेरोजगार का क्या बात होता है, 4 आदमी मिलकर 1 केजी सब्जी लेने जाता है, 4 दोस्त जब मिलेगा चलो सब्जी लाने चलते, चलो अब 4 आदमी मिलकर 1 केजी सब्जी लाने का क्या मतलब, आप ही लोग बताइए। कोई मारपीट करके सब्जी लेना नहीं, पैसा दे के लेना था, अकेले भी ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा। यदि कोई लॉज में रहता होगा तो पता होगा, सब मिलके ही चल जाता है। चलिए, तो अब आज आपको हम चैप्टर से सबसे तो रूबरू करवा दिया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम आप लोग को यही करना है, जो कुछ आप लोग होमवर्क करके आइएगा। क्योंकि यदि बिहार एसएससी को फतह करना है, नौकरी लेना है, तो आपको मेहनत करना है कि नहीं करना है? कितना, जितना सब करता उतना? तो आप लोग मैच्योरिटी में जाना चाहेंगे कि अल्पमत में जाना चाहेंगे? तब तो फेल करेंगे। क्योंकि आप लोग को पता होगा यहाँ पे सीट कम है, नहीं है। एक बार एक नेता का बेटा फेल करके आया तो पिताजी बोला बेटा क्या हुआ, बोला पापा बहुमत में है। बोला क्या हुआ क्या, बोला सब फेल किया तो हम भी फेले किए हैं। क्योंकि आप तो हमेशा कहते बहुमत में रहो। तो यहाँ सिलेक्शन में बहुमत में नहीं जाना, सिलेक्शन में अल्पमत में जाना, जिधर कम लोग उधरे जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी जो आपका वैकेंसी है, कितना वैकेंसी है? 12,000 मान लीजिए, और फॉर्म कितना गिरेगा, कितना? 18 लाख। कौन कहा है? अच्छा, नाम को लगा कहीं बीएसएससी के चेयरमैन से बात ही तो होगा। देखिए यहाँ जो भी होगा, तो 12,000 रिजल्ट है तो बहुत 5 गुना रिजल्ट देगा तो 60,000। किसी भी हाल में नसीबो खराब होगा बिहार का तो 12 लाख तो फॉर्म गिरना ही गिरना है। नसीब खराब होगा बिहार का तो, नहीं तो 22 लाख होने में कोई देरी नहीं लगेगा। तो 22 लाख में हम लोग को ध्यान रखना कि अधिकता वाला में इलेक्शन है, तो फिर हम लोग बहुमत के चक्कर में ना रहे, अल्पमत में रहे। और देखिए पास करने वाला और फेल करने वाला बच्चा के बीच में कितना का अंतर, बहुत कम का। अभी ऐसा लड़की है पटना बोर्ड में, अब 0.32 इससे ये फेल है ग्रुप डी में, 0.32 से। जबकि दानापुर जब इसका दौर था 60 लड़की में 1 नंबर पे थी, 4:40 में जब दौर कंप्लीट कर दी, 60 लड़की में 1 नंबर पे, और यहाँ पे 0.32 से ये वेटिंग लिस्ट में है। अब आप अंदाज कीजिए यदि एक क्वेश्चन भी सही कर देती तो क्या होता, या गलत कम करती भी तब पर भी हो जाता। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से मेरा जो है नसीब खराब कर दिया, मैंने बच्चे का नसीब खराब कर दिया। एक लड़की थी अमृता, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ज्वाइनिंग किए हुए है, उसका भी 1 महीना वेटिंग करना पड़ा मैंने ये इसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल क्या हो गया, मोबाइल सॉरी इंटरनेट जो हो गया है ना, 0.00 करके कहां तक निकालता है कहना मुश्किल है। पहले क्या होता था, पहले आपका 2 अंक तक ही गणना किया जाता था, लेकिन अब 2 अंक नहीं होता है, नॉर्मलाइज करता है, फिर कहां से कहां पहुंचा देता है। कहने मतलब 5 अंक 4 अंक निकलता है ना। अब उसके बावजूद भी कहीं किधर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये इतना के लिए तो हम यही कहेंगे, देखिए आप लोग को रीजनिंग में 50 में 50 कैसे लाना है ये बताइए। इसके लिए आप लोग कितना घंटा समय देंगे? 1 घंटा। उसके बाद नहीं देंगे तो हम भी अभी मार्क्स आपको दे के ही भेज देंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटा तो क्लास में देंगे और घर पे क्या करेंगे। यदि यहाँ 1 घंटा पढ़ने से 50 आ जाए तो सब बच्चा उठ के ही आ जाए, तो नहीं। यहाँ देखिए हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें देखिए कुछ नहीं, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जितना मैथ्स में मेहनत करिएगा ना 25 नंबर के लिए, उसका 50% नंबर कर दीजिए मेरे लिए, हम 50 नंबर देंगे। मेहनत आधा मार्क डबल। क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा जो है ना फॉर्मूला नहीं है, बहुत कम फॉर्मूला है, लेकिन वही छोटा सा ही फॉर्मूला यदि भूल गए तो कहानी खत्म हो गया।
अब एक क्वेश्चन जैसे कि पूछ, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये डाइस का क्वेश्चन है 2 4 6। इसमें जो जो लोग जानते होंगे बताइएगा। 4 का विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट निकालिएगा और 1 का अपोजिट निकालिए। 4 का अपोजिट निकालिए और 1 का अपोजिट निकालिए। 4 का 6 और 1 का, जिसको जो आंसर बोलना होगा बोल सकते हैं, मना नहीं है। ये नहीं जो कोई दे दिया तो हम कैसे देना, अपना अपना दे सकते हैं। 1 का 2, डिफरेंट आंसर। और कोई? 4 का 3, और कोई? 1 का 6, और कोई? और कोई बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। चलिए अब देखिए इसमें क्या होगा। इसका 4 का अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, और 1 का अपोजिट होगा 2। एक लाइन याद रहता तो बन जाता। और वो लाइन क्या है? वो लाइन है, देखिए वो लाइन है, यदि पासा की संख्या 2 हो, यदि पासा की संख्या 2 हो और दोनों पासा में लिखे कोई एक अंक, लिखे कोई एक अंक आपस में समान हो, लिखे कोई एक अंक आपस में समान हो, तो इसका दो कंडीशन उत्पन्न होता है। दो कंडीशन क्या उत्पन्न होता है? पहला कंडीशन होता है समान अंक समान सतह पे, समान अंक समान सतह पे, और दूसरा होता है समान अंक भिन्न सतह पे। तो इसमें समान अंक समान सतह पे है कि समान अंक भिन्न सतह पे? समान सतह पे है। अब ये समान अंक है, समान सतह पे है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 होगा, क्योंकि एक ही बचा हुआ है ना। जैसे कहने मतलब 6 गो अंक ही होता है टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे 4 का 5, 4 5 अपोजिट हो गया, 3 6 हो गया, तो 1 के लिए क्या बचेगा 2, और 2 के लिए क्या बचेगा 1। अब एक लाइन याद होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। अब इसी में कभी भिन्न होता है और समान सतह पे होता है तो उसको घुमा के समान कर लेते हैं, वो भी हम बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही ध्यान से दीजिएगा। और डाइस ऐसा है कि आपका 1 से 2 नंबर हर हाल में रहेगा, और डाइस में यदि आप 2 से 3 क्लास दे देते हैं ना, तो डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और डाइस कोई पढ़े भी है इसमें? नहीं पढ़े हैं? पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? अच्छा अच्छा, तो कंट्रोल है, कमांड है, भूल गई ना? यहाँ जो आंसर, यहाँ तुम्हारा तो ये लगता है सही है ना, ये गलती कर दी थी ना। तो कहने मतलब ऐसा क्यों होता है, जब पढ़े फिर भूल क्यों गए? क्योंकि देखिए प्रैक्टिस का चीज है। और ऐसा जो कहिएगा जो एक बार पढ़ लिए इसमें फिक्स हो जाए तो संभव नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, तो आपको अधिक से अधिक कोशिश किया जाए, जो हमको रिवीजन करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस भी आप लोग को हम करवाएंगे, कम से कम 100 क्वेश्चन डाइस का बनवाएंगे, और साथ ही साथ रूल भी याद करवाएंगे। रूल को याद रखना पड़ेगा, और रूल याद रहेगा ना तो आप एट ए टाइम जब मन तब बना सकते हैं। अब देखिए इसी में आपको पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, तो इसको बना दीजिएगा। इसमें देखिए तो सही कितने आदमी बनाते हैं। दिख रहा है ना? इसमें क्या है, 80 20 30, 50 20 40, 90 का अपोजिट, 30 का अपोजिट, 80 का अपोजिट। बताइए। नब्बे का 50,
जिसका आंसर जो होगा अपना अपना डिफरेंट आंसर ही बोलेंगे, घबराने की बात नहीं है। 90 का 50, 30 का 40, 80 का 90, मार्क करवाइएगा का। 90 का 50 दे रहा, 80 का 90 दे रहा, तो उठा के पटक देगा आपको। ऐसा हो सकता है? चलिए आपका आंसर गलत हुआ, फिर से बताइए, बढ़िया से बताइए सोच के। ऐसे बताइए तो फिर ऐसे ही नहीं गलत हो जाएगा। चलिए और कोई बनाएंगे? अभी बताए थे ना 80-90 वाला ही बताएंगे क्वेश्चन, तो सोचे बता ही देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए ये 20 और ये 20, अभी जो क्वेश्चन बताए ठीक वही नियम पे काम करेगा। इसमें हम क्या, आप बोलते हैं नहीं पढ़े हैं, अभी तुरंत बताए हैं। यहाँ देखिए 20 और 20 समान अंक है, समान सतह पे है, तो 30 का अपोजिट, 80 का और 20 का कोई नया अंक इन पांचों को छोड़ के। और यहां पे क्या था कि तभी हम क्या बोले थे, शेष बचा हुआ अंक अर्थात 1 होगा, लेकिन यहां शेष की बात नहीं बोलेंगे, यहां किसकी बात बोलेंगे, कोई नया अंक इन पांचों को छोड़ के। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां हमको पता था 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है, और यहां हमको 6 अंक कौन कौन है ये पता नहीं है, तो यहां हम बोलेंगे जो 20 का विपरीत जो होगा कोई नया अंक होगा, ये में से कोई नहीं होगा। और संजोग ऐसा है कि क्वेश्चन में हमको 90 का अपोजिट पूछा है, हम जानते हैं कि 80 और 50 तो कभी इसका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि वो 80 का 50 है, 50 का 80 है, तो 90 का कोई चांस नहीं है, ये नहीं का आंसर आएगा। और 30 का अपोजिट 40 है, 40 का अपोजिट 30 है, तो ये भी इसका नहीं होगा। अब इसके लिए बच रहा है, तो क्या बच रहा है, 20 का कोई उम्मीद है, तो यही इसका 20 हो जाएगा। इस तरीके से बना लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा समान अंक समान सतह पे है या समान अंक भिन्न सतह पे है। समान अंक समान सतह पर है तो पेन उठाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप उठा लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो रहेंगे नहीं वहां। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 का 20 है, तो 30 का 40, 50 का 80, इस तरीके से बना लेना है। अगला देखते हैं, समझ में आ रहा है? अब भी गलत नहीं होगा, ठीक है बनाइए तो। और सबसे फर्स्ट कौन कौन आंसर देते हैं देखते हैं। टी का अपोजिट, सिर्फ और सिर्फ टी का अपोजिट, पक्का? देखते हैं और कोई ऑप्शन, पक्का? चलिए सही है। बी का, एम का, आप लोग तो तेज हो गए। अब देखिए यदि ऐसा रहेगा तब क्या करिएगा, टी एल के एल आर ओ, ऐसा रहेगा तो क्या करिएगा, ऐसा रहेगा तो कुछ नहीं करिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कर लीजिएगा, एल को पीछे घुमाना पड़ेगा तब बराबर आएगा, या एल को घुमा कर आगे कर लीजिएगा, तो घुमाने में लफड़ा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एल के टी, जो अल्फाबेट या जो अंक या जो फिगर दोनों में सेम होगा, वहां से आप क्या करिएगा, दोनों को यहां लिख लीजिएगा, एल एल लिख लिए। अब क्लॉकवाइज में दोनों को घुमा के लिख लीजिए, तो एल के टी एल आर ओ, बस आंसर यही हो गया। एल के सामने एल आ गया, फिर इधर के हिसाब से नियम से आंसर दे दीजिए। के का अपोजिट आर, टी का अपोजिट ओ, एल का कोई नया अल्फाबेट इन पांचों को छोड़ के, ठीक है। समझ में आ रहा, पढ़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हो तो बोलिएगा। अच्छा बताइए तो, एक सीरीज का क्वेश्चन पूछ रहे, बना दीजिएगा ना, नंबर सीरीज, छोटा सा क्वेश्चन है। बनेगा, देखिए तो, 2 3 5 7 11 13 वाट 15 17, और कोई आंसर?
और कोई? चौदह 16 और कोई? और कोई? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 15 17 दिए, गलत है, ये भी गलत है। क्या? 15 19। चलिए और कुछ? यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे 2 में कितना जोड़ा गया है? 1, 3 में 2, 5 में 2, 11 में, सॉरी 7 में, इसमें अब क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। पहले आप लोग फैसला कर लीजिए क्या जोड़े। 4 2, हम कहते हैं 6 जोड़ दीजिए। गुस्सा आ गया ना? देखिए इसमें क्या हुआ है, आप लोग जो है यहाँ पे 2 किस आधार पे देंगे या 4 किस आधार पे देंगे, पहले बताइए। कहाँ चल रहा है बाबू? यहाँ 1 भी तो चल रहा है, यहाँ 1 है 2 है। यदि यहां से इसको हटा दो तो 2 4 2 4 100% काम करेगा। यदि इसको लेती है तो डबल बार 2 आ गया है, और यहाँ 1 2 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 6 कैसे होगा? ये इस नियम को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये किस नियम को फुलफिल कर रहा पता है? ये कर रहा है, आपको पता चला? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कटे, बाकी किसी से ना कटे। अब यहाँ हमको अंतर 6 हो चाहे 36, हमको कुछ नहीं देखना है, अभाज्य संख्या दर्शन होगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3, 3 से बड़ा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13। तो यहाँ अभाज्य क्या होगा? 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा, 17 होगा, और 18 नहीं 19 होगा। अब यहाँ पे अंतर 13 6 का आ गया, तो हमको यहाँ पे 13 4 का आ गया। यहाँ अंतर से मेरा काम नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा किससे? अभाज्य संख्या से। अब यदि 19 के बाद व्हाट रहता तो 21 होता? नहीं होता, 23 होता। 23 होगा, फिर 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, फिर 29 होता। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या की सीरीज था। अब कभी कभी देखिएगा ये हम अल्फाबेट पोजीशन में भी ऐसा लिख देंगे। अब 2 नंबर पे बी होता है तो बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, ई लिख देंगे, फिर ध्यान रखिएगा अगला बार, ठीक है? अब क्लास खत्म कर देते हैं, और आप लोग अपना क्लास फिर अगले क्लास में आइए, और जो भी हम बताए हैं कुछ कुछ अल्फाबेट का पोजीशन जरूर याद करके आइएगा, हम अगला दिन सुनेंगे। याद है? आर का एक्स, भी, डब्ल्यू 21 नहीं 22 होता, डब्ल्यू, डब्ल्यू का 23, एल, ओ, जी। चलिए आप लोग ऐसा सरकार बना सकते हैं गठबंधन जैसा, जो इंडिया गठबंधन बना है, अकेले अकेले बताना है। चलिए आप बताइएगा। एम, हाँ, एल, के, जी, एस, आई, तो जी का अभी बोले थे 9, आर का, क्यू का, तो फिर हम आर का बताइए। थोड़ा सा याद नहीं है, चलिए और को बताएंगे, आप बताएंगे, इधर को बताएंगे। चलो टी का, एक्स का, एल, एच, एम, क्यू, एक्स, एस। चलिए ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, और आप लोग जो नहीं याद किए हैं बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में मिलते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कुछ पढ़ लिख के आइए, ठीक है? चलिए ठीक, थैंक यू।